बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन किराम, कहावत आपने सुन रखी होगी, जितना गुड़ पाओगे ना मीठा होएगा। आज हम जिस गुड़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसका ताल्लुक भी इसी मीठे से है। ये सदियों से हमारे घरों में मखसूस पकवानों में खाने के लिए या इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। मीठे में गुड़ का इस्तेमाल हमारे लिए कितना फ़ायदा मंद है और रोज़मर्रा के इस्तेमाल में हमारी सेहत के लिए गुड़ ज़्यादा फ़ायदा मंद है या चीनी, ये जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें। और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो बर वक्त इन तक पहुंच सके। नाजरीन कराम, ख्याल किया जाता है कि बरे सगीर में गन्ना 6000 साल कबल मसीह में बर्मा और जजीरा नुमा मलावी से आया था। जनूबी एशिया में गुड़ को ज़्यादातर गन्ने के रस से बनाया जाता है, जबकि कुछ ममालिक में इसे खोपरे, पाम के पानी और खजूर के रस से भी तैयार किया जाता है। पाकिस्तान में गन्ने के रस को एक बड़े से कढ़ाई में तेज़ आंच पर पकाकर अच्छी तरह गाढ़ा किया जाता है और फिर इस गाढ़े रस को किसी दूसरे बर्तन, जो आमतौर पर लकड़ी से बना होता है, में मुंतकिल करके इसकी डलियाँ बना ली जाती हैं। गन्ने के रस से इस तरह गुड़ बनाने से इसमें मौजूद कई खवास जैसा कि ग्लूकोज, फ्रैक्टोस समेत दूसरे मादनी नमक ज़ाया नहीं होते। ये मादनी नमक चीनी बनाने के पेचीदा अमल में ज़ाया हो जाते हैं। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में गुड़ के दानों और डलियों से भरी बोरियां बड़े बाज़ारों में दस्तयाब होती हैं। जब हम गुड़ का मुवाजना चीनी के साथ करते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि चीनी इंसानी सेहत के लिए मुज़िर है, जबकि गुड़ के बाकायदा इस्तेमाल से इंसानी जिस्म पर हैरान कुन फ़वाइद ज़ाहिर होते हैं, क्योंकि गुड़ में बहुत से ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। इन ग़िज़ाई अज्जा में निकोटीन, विटामिन B2, आयरन, कैरोटीन, विटामिन A, तेज़ाब, विटामिन B और विटामिन C के साथ साथ फास्फोरस भी पाया जाता है। इस तरह मुहक्किकीन के ख्याल में इसमें मौजूद मैग्नीशियम आसाबी निज़ाम के अफ़ाल को बेहतर बनाता है, जबकि आयरन की ज़्यादा मकदार से खून की कमी से तहफ़्फ़ुज़ भी मिल सकता है। चीनी बनाने के अमल में इससे किसाफतें तो दूर हो जाती हैं, मगर इसके साथ साथ बारीक ग़िज़ाई अज्जा भी ख़त्म हो जाते हैं। इसके बरअक्स गुड़ बनाने के अमल में इसके कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे ग़िज़ाई अज्जा ज़ाया नहीं होते। गुड़ का मिजाज गर्म और दूसरे दर्जे में खुशक होता है, जो ख़ास तौर पर सर्दियों में इसके तिब्बी फ़वाइद को बढ़ा देता है। चीनी के बरअक्स गुड़ विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है, जो मुतवाज़न ग़िज़ा का अहम जुज़्व है। 2007 की एक तहकीकी तजज़िये में बताया गया था कि गुड़ खाने से ज़ियादतीज़ में मुब्तला होने के इम्कानात कम हो जाते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक हर रोज़ चीनी इस्तेमाल करने से जिस्म को ऐसी नुकसानदेह और ज़िद्दी कैलोरीज हासिल होती हैं जो मोटापे का बाइस बनती हैं, और इसके साथ साथ ज़ियादतीज़ जैसे अमराज का ख़तरा भी बढ़ जाता है। इसके बरअक्स गुड़ के बाकायदा इस्तेमाल से जिस्म को वो कैलोरीज हासिल नहीं होती जो मोटापे का बाइस बनती हैं। जो लोग अपने पेट पर जमा हुई चर्बी में कमी लाना चाहते हैं या मजमूई तौर पर मोटापे से छुटकारा पाना चाहते हैं और वो मीठे का इस्तेमाल भी तर्क नहीं करना चाहते, तो इन्हें चाहिए कि चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। गुड़ हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करता है। इसको बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से हाजमा के मुख्तलिफ मसाइल जैसा कि गैस, एसिडिटी और बदहज़मी से निजात मिलती है। खाने के फ़ौरन बाद थोड़ी सी मिकदार में गुड़ इस्तेमाल करने से ये मसाइल ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। गुड़ कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए भी नहायत मुफीद तस्वर किया जाता है। खालिस देसी घी के साथ गुड़ इस्तेमाल करने से हमारा हाजमे का निज़ाम बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ अगर आपको भूख नहीं लगती या मुख्तलिफ औकात में भूख लगने के बावजूद खाना खाने को दिल नहीं करता, तो गुड़ का रोज़ाना इस्तेमाल करें। दिन में तकरीबन 3 बार गुड़ का इस्तेमाल करने से आप आसानी के साथ खाना खा सकेंगे और आपकी सेहत भी बरकरार रहेगी। गुड़ हड्डियों की मजबूती में इजाफा करता है। गुड़ में कैल्शियम वाफिर मिकदार में पाई जाती है, जो हड्डियों की सेहत को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती है। अगर जिस्म को हर रोज़ मतलूबा मिकदार में कैल्शियम ना मिले तो हड्डियों के मुख्तलिफ मसाइल जैसा कि हड्डियों का भुरभुरापन लाहक हो जाता है। हड्डियाँ अगर मजबूत होंगी तो मजमूई सेहत पर भी मुफीद असरात ज़ाहिर होंगे, क्योंकि हड्डियाँ जिस्म की साख की मजबूती को बरकरार रखती हैं। इसके साथ साथ गुड़ हड्डियों की सोजिश को कम करता है और दर्द में भी कमी लाता है। हर रोज़ 5 मिलीग्राम गुड़ इस्तेमाल करने से न सिर्फ हड्डियों की सोजिश में कमी आएगी बल्कि जोड़ों की दर्द में भी निजात मिलेगी। इसके अलावा खजूर में भी कैल्शियम की वाफिर मिकदार पाई जाती है, जो सेहत के लिए नहायत मुफीद है, कब्ज़ में मुफीद है।
جن لوگوں کو اکثر اوقات قبض کا سامنا رہتا ہے انہیں گڑ باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ کچھ افراد کو قبض کی وجہ سے بواسیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ گڑ قبض کو ختم کرتا ہے اس لیے بواسیر کے علامات میں بھی کمی ہوتی ہے۔ پرانے گڑ کے ساتھ نیم کی پکی ہوئی نمولی دن میں 3 مرتبہ استعمال کرنے سے بواسیر سے نجات ملتی ہے۔ گڑ کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے پرانی اور موسمی کھانسی کی علامات میں کمی آتی ہے۔ کھانسی کی علامات سے چھٹکارا پانے کے لیے 10 گرام سرسوں کے تیل میں 10 گرام گڑ شامل کر کے کچھ دنوں تک صبح شام استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو ملیریا بخار کی علامات میں کمی نہ آ رہی ہو تو کالا زیرہ اور گڑ کے سفوف کے استعمال سے افاقہ ہوگا۔ درد شقیقہ، ایسے افراد جنہیں درد شقیقہ یا آدھے سر کے درد کی علامات کا سامنا ہو تو ان کے لیے گڑ نہایت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اس بیماری کی علامات سے چھٹکارا پانے کے لیے 12 گرام گڑ کو 10 گرام دیسی گھی میں ملا کر چند دن تک استعمال کرنے سے درد شقیقہ کم ہو جائے گا۔ خون کی کمی کا خاتمہ، گڑ میں فولاد وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جو خون کی کمی کی علامات کو ختم کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گڑ خون میں ہیموگلوبن کی مقدار بھی بڑھاتا ہے۔ خون کی کمی کا شکار افراد میں آکسیجن کی کمی واقع ہو جاتی ہے اور انہیں سانس لینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے استعمال سے سانس کے مسائل سے بھی چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، سفید چینی کے مقابلے میں گڑ زیادہ غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے، مگر یہ بھی شکر ہی کی ایک قسم ہے اور اس کا زیادہ مقدار میں استعمال بہت زیادہ کیلوریز کو جسم بدن بنانے کا باعث بنتا ہے۔ یعنی غذائی اجزاء کے حصول کے لیے زیادہ مقدار میں گڑ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، مطلب غذائی اجزاء کے حصول کے لیے اچھا ذریعہ نہیں۔ مگر گڑ چینی کے مقابلے میں کیمیائی طور پر زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے اور اس کو ہضم کرنے میں کافی وقت لگتا ہے، جبکہ ریفائن چینی کی طرح فوری توانائی کا اخراج بھی نہیں ہوتا، جس کے باعث یہ جسم کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ گڑ چینی کا تھوڑا بہتر متبادل ضرور ہے، مگر ہے یہ بھی شکر کی ایک قسم، تو معتدل مقدار میں کھانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں۔ شکریہ، والسلام۔